दी ओनली फिल्म जहां भाईजान ने कपड़े नहीं उतारे पर उनकी इज्जत जरूर उतर गई। लिटरली ये फेफड़ा टचिंग स्टोरी। लेट मी प्रेजेंट यू सिकंदर। ये पिक्चर ऐसे शुरू हुई जैसे किसी की शादी की वीडियो फिल्म, जो कि भाईजान के लिए काफी आयरनी वाली बात है। तो स्टोरी शुरू हुई एक लड़के से जो कि एक ऐसी एक्ट्रेस को छेड़ रहा था जिसने अपनी एक्टिंग के जलवे इंटरनेट के कुछ गुमनाम गलियों में बिखेर रखे हैं। देन आफ्टर ब्लैकमेलिंग दी एक्ट्रेस, इन दोनों को ठंड लगने लगी तो इन्होंने चादर ओढ़ ली, पर ये सब कोई छुप छुप के देख रहा था और ऐसा एक ठरकी ही कर सकता है। सो मीट संजय राजकोट प्लेड बाय भाईजान। अब भाईजान ने सोचा जो काम मैं नहीं कर सकता वो किसी और को क्यों करने दूं। बस फिर मार कुटाई शुरू कर दी, लेकिन संजय ने जिसको मारा वो एक मंत्री का लड़का था। अरे कटप्पा मंत्री बन गया। खैर इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि इसकी लड़की कॉलेज में पढ़ती है। नहीं मतलब पॉलिटिशियंस के बच्चे कब से इंडिया में पढ़ने लगे। इसके बाद उस पॉलिटिशियन ने इंस्पेक्टर प्रकाश, जिसका नाम उसके स्किन कलर से बिल्कुल मैच नहीं करता, उसको संजय को पकड़ने के लिए भेजा। पर जब ये संजय को पकड़ने उसके घर पहुंचा तब उसका महल देख के प्रकाश की बत्ती बुझ गई। बट संजय की वाइफ देख के प्रकाश को रियलाइज हुआ कि संजय पीडीएफ फाइल है, क्योंकि उसकी बीवी उसकी बेटी की उम्र की है। आई मीन लिटरली। अबे यार साइजरी इज ए गोल्ड डिगर बाय द वे, वरना दोगुनी उम्र वाले से कौन शादी करेगा। देन प्रकाश वहां से जाने लगा, लेकिन उसकी गाड़ी के पार्ट्स निकले हुए देख एक पल को मुझे लगा कि बिहारी आ गए, पर वो राजकोट की ही जनता निकली जिनको कोई काम धंधा है नहीं, बस भीड़ लगा के खड़े हो जाते हैं। फिर प्रकाश को इन्हीं की गाड़ी से पुलिस स्टेशन आना पड़ा और यहाँ भी भीड़ लगी हुई थी। सबके सब बेरोजगारी है क्या। लेकिन संजय पहले ही थाने में बैठा है, पर ये अपने साथ बैंड वालों को क्यों लाया। ओह सॉरी, बॉडीगार्ड है इसके। फिर भाईजान ने कुछ ऐसा बोल दिया जो बिल्कुल मेरे सर के ऊपर से गया। सच्चे दिल से की गई 100 गलतियां माफ। अरे भाईजान यार क्या कहना चाह रहे हो। अगला भी तो सच्चे दिल से पूरे मन के साथ गलती कर रहा था, उसे क्यों पीट दिया फिर प्लेन में। बाय द वे ये डायलॉग मुझे उतना ही पसंद आया जितनी इस पिक्चर में रश्मिका की हिंदी। भाई हिंदी भी कैपिटल लेटर्स में बोल रही है वो। आफ्टर दैट वी गॉट अ वेरी अनकंफर्टेबल रोमांटिक सॉन्ग बिकॉज यू नो Totally confusing it is. वेल यहाँ संजय किसी की शादी करा रहा था, मगर खंडरों में क्यों है ये भाई। ओ सॉरी, वो भाईजान को शादी का एक्सपीरियंस नहीं है ना इसलिए। खैर संजय वहां से खा पी के निकला, पर उसकी बीवी चुपके चुपके अमर को मैसेज कर रही थी। लेकिन अमर ठहरा सख्त लौंडा, रिप्लाई तो दूर उसने सीन तक नहीं किए मैसेज। और ये मुरुगोदास पिक्चर बनाते हुए मुर्गे खाने में बिजी था क्या भाई। ये रात के टाइम में दोपहर के 3:40 कैसे हो रहे हैं। एनीवे यहाँ एक और फाइट शुरू हुई और खत्म भी हो गई। पर जैसे ही संजय के ऊपर बंदूक तनी, वहाँ अचानक से कुछ लोग आ गए, पर अमर फिर भी नहीं आया। फिर ये गुंडे वहां से भागे। अबे भड़वो भाग क्यों रहे हो, मार दो गोली, वो लोग तो ट्रेन के पीछे हैं। आफ्टर दैट रिवील हुआ कि संजय के पास अपनी बीवी को देने के लिए वक्त ही नहीं है, पर अमर के पास देने के लिए है वक्त। यहाँ राजा संजय अपने ही बॉडीगार्ड्स को खुद ही ट्रेनिंग दे रहे हैं। हरकतें देखो इसकी, ये साले बैंड वाले ही ठीक थे। इसके बाद साइश्री को मिला सरप्राइज। आई मीन यही पैसा देख के तो उसने सुगर डैडी से शादी की, बट पता नहीं क्यों वो थर्मामीटर देख के बहुत खुश हुई। लेकिन राजा साहब वाज नॉट इंटरेस्टेड इन हर, क्योंकि वो अपनी खदानों में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, जिसका मैनेजर उनसे मिलने भी आ गया। बाय द वे अमीर लोग जीन्स टी शर्ट में ही सो जाते हैं क्या। नहीं मतलब मुझे तो नींद नहीं आ पाती, शायद मैं गरीब हूँ इसलिए। खैर आप ये बात नहीं समझेंगे, आप तो राजा महाराजा लोग हैं। देन पता लगा कि इस मैनेजर ने किसी को पैसे के लालच में बारूद बेच दिया और वो बंदा आतंकवादी निकला। लेकिन आपको राजा साहब की वो बात तो याद ही होगी, सच्चे दिल से की गई 100 गलतियां माफ। अरे जानबूझकर नहीं किया उसने, फिर क्यों पीटा। और पीट के उसे मनाने भी चल दिए जैसे कोई रूठी हुई गर्लफ्रेंड हो। लेकिन फिर रसिया गुंडों में फंस गई, क्योंकि मंत्री के गुंडों ने मैनेजर को चारों तरफ से घेर लिया। पर भाईजान अकेले ही आके सबसे भिड़ गए। हालांकि घर से ये अपने बैंड वाले मुस्टंडों के साथ निकले थे, पर यहाँ बेचारे राजा के सैनिक ही गायब हो गए। अकेले लड़ना पड़ रहा है उसे। देखो अगर मैनेजर मरा तो पूरा केस भाईजान पर आ जाएगा, और भाईजान पे तो पहले से ही केस लगे हुए हैं, तुम्हें तो पता ही है ना। तो वो नहीं चाहते कि एक और केस लगे, बस इसलिए बचाना है मैनेजर को। पर वहाँ साइश्री भी आ गई, पता नहीं क्यों। अब भाईजान मैनेजर को छुपाने ले गए अपने फार्म हाउस पर, मतलब महल पर। लेकिन अमर साइश्री को हॉस्पिटल ले गया। अबे ऐसा क्या कर दिया अमर। आई मीन साइश्री के चोट लगी थी। ये इतनी सी चोट में आईसीयू पहुंच गई। अरे इससे ज्यादा मोटा फोड़ा तो मेरी तशरीफ में है। बट इसी चोट के चलते साइश्री का काम निपट गया। पर इस बात की खबर संजय से पहले गांव की वेली औरतों को लग गई, तो उन्होंने भीड़ लगा ली। ये देख संजय उनसे बच के भागा और हॉस्पिटल पहुंचा, जहां अपनी मरी हुई बीवी का मेकअप देख के वो सदमे में चला गया। मेकअप करके कौन मरता है यार। ऑन ए सीरियस नोट, आपको नहीं लगता कि लिपस्टिक थोड़ी कम रह गई। वैसे रानी की मौत से ज्यादा दुख तो मुझे इस बात का है कि सरमन जोशी के ये दिन आ गए यार, सर्वेंट बना हुआ है बेचारा। एनीवे मरने से पहले साइश्री ने संजय से बोला था कि हर हार्ट बिलोंग्स टू समवन एल्स, हर आईज आर मेंट टू सी समवन एल्स, एंड उसके फेफड़ों को भी किसी और की ऑक्सीजन चाहिए। हिंदी में तो क्रिमिनल साउंड कर रहा है। वेल आई मीन शी डोनेटेड दीज ऑर्गन्स। लंग्स, हार्ट,
और आईसी। फिर राजा साहब चल दिए उन पेशेंट से मिलने मुंबई जनरल में बैठ के। फटीचर राजा। मुंबई पहुंचकर इनका स्वागत हुआ। किसकी शादी में बैंड बजाने को आए हो? मैंने पहले ही बोला था बैंड वाले लग रहे हैं। खैर हमारा पहला पेशेंट साई श्री ने जिसको अपने लंग्स दिए वो है ये। छी यार, कर दिए लंग्स वेस्ट। पर राजा साहब बहुत ही नेक काम करते हैं, जैसे गरीब बच्चों की पीठ खुजाना। पर इस गरीब के पास लंग्स ट्रांसप्लांट के पैसे कहाँ से आए? ये गरीब की माँ की। इस कमरुद्दीन के फेफड़े इसलिए खराब हुए क्योंकि यहाँ कुछ अमीरों का कूड़ा जलता है और कुछ इन गरीबों की तशरीफ भी। फिर इन सभी भड़बो मतलब बच्चों को खाना ठुसवा के संजय पहुंचा दूसरे पेशेंट के पास जिसको मिली है आंखें। हाँ देखो, ये होता है सही जगह ऑर्गन डोनेट करना। एंड जबरदस्ती घर में घुस के चाय पीने के बाद टर्न आउट की वेद ही मैरिड है, तो भाईजान की दाल वहां भी नहीं गली। इसलिए वो पहुंचे हॉस्पिटल तीसरे पेशेंट के पास जिसको मिला है साई श्री का दिल। लेकिन पता है भाईजान अंदर कैसे जाएंगे? बाबा बन के, क्योंकि इंडिया में डॉक्टर से ज्यादा लोग बाबा को मानते हैं। पर उसकी तबीयत खराब होते देख भाईजान ने एक कॉल के घुमाया कि खुद स्टीव जॉब्स ने वीडियो कॉल पे पूरा ऑपरेशन कराया। इसके बाद भाईजान घर वापसी के रास्ते पे थे पर उसी मंत्री की रैली में घुस गए। फिर बस एक कार चेस सीन शुरू हो गया। मतलब भाईजान प्लस तेज रफ्तार कार काफी डेडली कॉम्बो हो जाता है नहीं? मगर शुक्र है कि गाड़ी ड्राइवर के हाथ में। ए दिमाग खराब है क्या? भाईजान को ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया। लो बस हो गया एक्सीडेंट, मर गए बंदे। चलो वो तो ये अच्छा हुआ कि इस बार मंत्री का बेटा मरा है, फुटपाथ के लोग नहीं। खैर संजय ट्रेन में बैठा ही था कि मंत्री फोन पे उसे धमकी देने लगा, पर उसे शायद ये नहीं पता कि भाईजान वो आदमी है जो फार्म हाउस पे ले जाके मारते हैं इंसान को। फिर कह दिया भाईजान ने भी, आ रहा हूं मुंबई। अरे भाईजान गई कब हो तुम? वहीं पे तो हो। देन भाईजान पहुंचे उसी कचरे वाली जगह, नहीं राइटर के ऑफिस की नहीं, कमरुद्दीन वाली जगह की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ भाईजान ने अपने बॉडीगार्ड्स को बिठाकर खुद मुक्कालात की। क्या फायदा ऐसे नल्ले गार्ड्स का? लेकिन भाईजान यही नहीं रुके, वो फिर बेदही के घर में घुस गए। पता नहीं इन लोगों को अंदर क्यों आने देते हैं ये। खाना खाकर संजय वहां से निकला तो वेदेही ने उससे बोला, आपने हमारे बारे में इतना सोचा, इतना कुछ किया। अरे किया क्या है, रोटियां तोड़ी हैं बस इसने। पर इतनी केयर देखकर संजय को अपनी बीवी की याद आ गई जो इसके लिए गाना गाती थी। हमको मिली है आज ये। छी यार, ऐसा गाने से अच्छा तो इंसान चुप ही रह ले। आफ्टर दैट रिवील हुआ कि निशा एक लड़के से प्यार करती है हु हैज द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी ट्रेट, जिसके पीछे सभी लड़कियां पागल हैं। यस ही इज टॉक्सिक। जिसके बाद भाईजान उससे मिलने पहुंचे पर बिना गलती के पीट के आ गए, क्योंकि लड़कियों पर सब यकीन कर लेते हैं भाई, और लड़कों के साथ ऐसा ही होता है। एक बार भाईजान के साथ भी हुआ था तेरे नाम में। इसके बाद संजय के मैनेजर से झूठा बयान दिलवा रहा है वो मंत्री। एक मिनट, मैनेजर का केस तो निपट गया था ना, बट समहाउ इन्होंने फिर से FIR लिख दी। एनीवे, खांसते हुए इंसान से कोई क्या बोलेगा? यही कि पानी पी लो ना। भाईजान का अलग ही स्टाइल है। घर जाओ, घर जाओ बेटा, घर जाओ, खांस रहे हो। अरे घर नहीं है उसके पास, अनाथ है वो। कोई नहीं भाईजान, हो जाता है इस उम्र में। फिर संजय प्रकाश की गंज पे तेल मालिश करने पहुंचा, लेकिन तेल मालिश के बीच प्रकाश की बीवी आ गई तो संजय कट लिया वहां से और पहुंचा सीधे उस झोपड़पट्टी के ठेकेदार के पास। एंड सीधा 500 करोड़ उसके मुंह पे मारे, पर वो फेंके हुए पैसे उठा लेता था तो वो मान गया। बस फिर गाना शुरू। नाच तो ऐसे रहा जैसे इसकी बीवी जिंदा हो। गाने के बाद संजय फिर से वेदेही के घर में घुस के बुड्ढन को ज्ञान देने लगा। मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूँ। ना, इतना भी फर्क नहीं है भाईजान। 3 घड़ी होते हुए भी भाईजान उम्र का अंदाजा नहीं लगा पा रहे। वैसे ये साउथ में 3 घड़ी लगाने का भी कोई रिवाज है क्या? वो भी अलग अलग टाइम के साथ। खैर भाईजान के वांटेड वाले पर्चे वेदेही के घर तक पहुंच गए और वहां कमरुद्दीन की तबीयत गड़बड़ा गई। भाई किस काम का राजा है ये? जगह खरीद ली मगर कूड़ा साफ नहीं हुआ। भड़वे कमरुद्दीन के फिर फेफड़े खराब हो गए, लेकिन हॉस्पिटल जाने से मना कर रहा है वो। अगर करना ही है तो सबको एडमिट करो। भड़वे लंग्स तो अकेले ले लिए तूने, वहां नहीं लेके गया सबको। पर अब संजय ने भी ठान लिया कि वो सबको इलाज कराने ले जाएगा एम्बुलेंस में। वहां कोई हार्ट अटैक का पेशेंट एम्बुलेंस की कमी से मर जाएगा तो कोई बात नहीं, बस इस बस्ती में कोई खांसता हुआ ना दिखे भाईजान को। दूसरी तरफ निशा का बॉयफ्रेंड उसके घर आया। नहीं, उसका कोई काम तो नहीं है, बस राइटर का मन था उसे बुलाने का, बट निशा स्टिल लव्स हिम बिकॉज अल्फा मतलब किंग। थप्पड़ क्यों मारा था इसके? बेल्ट कहाँ थी तेरी? एनीवे, बी रेडी टू विटनेस द ग्रैंड रिवील। राजकोट का राजा है वो। आप जैसे हजारों परिवारों को लाइफ टाइम पाल सकता है वो। आई एम डैम श्योर मुरुगदास ने इस सीन की इंस्पिरेशन इसी वीडियो से ली है। 5,000 करोड़ की संपत्ति का इकलौता वारिस है वो। वहाँ हरामी कमर संजय को बाप बनाने पे तुला है। सही जा रहा है बेटा, बहुत तगड़ा हाथ मार रहा है। वो क्या है कि साई श्री के लंग्स है ना, तो हर सांस के साथ गोल्ड डिगर बनता जा रहा है। पर अमर ने सब सच बता के उसके सपनों की ऐसी तैसी कर दी। फिर यहाँ निशा की बहन फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम करने लगी, जिसको पता नहीं क्यों पर पूरी इंडिया ने फॉलो कर रखा है। हाँ, वो बात अलग है कि निशा पोर्ट्रेट में लाइव स्ट्रीम कर रही है तो ये लोग लैंडस्केप में क्या देख रहे हैं।
इसके बाद वैदेही, निशा, कमर तीनों का गेम एक साथ बजाने मंत्री के सपोले वहां आ गए, पर भाईजान थोड़ा सा बाहर गए थे चाय पीने और ट्रैफिक में फंस गए। तो फाइनली मजबूरी में इन बॉडीगार्ड्स को लड़ना ही पड़ा, जो कि किसी काम के नहीं निकले। ऐसे लोगों को बॉडीगार्ड रखने से अच्छा इंसान दुश्मन के हाथों ही मर जाए। फिर बस बहुत ही बुरी तरह मारा इन बॉडीगार्ड्स को, एक का तो पिछवाड़े ही काट दिया यार। इसी वजह से भाईजान को मसला अपने हाथ में लेना ही पड़ा। और फिर जो यहाँ फाइट हुई है ना, इतनी इस पिक्चर की मजाक भी नहीं उड़ी जितनी यहाँ धूल उड़ी है। पर भाईजान को उम्र का तकाजा हो गया, मतलब थक गए वो, एंड थोड़ी देर आराम करके सीधा मंत्री का काम निपटाने चल दिए। मगर वहां पहुंचकर भाई साहब टीन के टुकड़ों पे गोलियां रोकी है इन्होंने। चलो कम से कम इन्होंने रोकी तो। भाईजान ने तो अंदर जाके हाथ हिला के ही गोलियां डोज कर दी और मंत्री को पेल के चल दिए वहां से। लेकिन वापस हॉस्पिटल आकर पता लगा कि भड़वा कमर जिंदा बच गया। शिट यार। अब इसी सैड एंडिंग के साथ पिक्चर खत्म होने ही वाली थी कि प्रकाश संजय को हथकड़ी लगा के ले जाने लगा, पर बाहर निकलते ही उन्हें ये दिखा। ये आपकी मुंबई की पब्लिक है ना, मुंबई के लोग इतने वेले तो नहीं होंगे। खैर पूरी फिल्म देखने के बाद मैं इस फैसले पर पहुंचा हूं कि अगर साई श्री की मौत हार्ट अटैक से हुई होती तो ज्यादा बेहतर रहता, क्योंकि फिर इन दो चूतियों को ऑर्गन्स नहीं मिलते। तो कैसी लगी वीडियो बताओ कमेंट्स में। और हाँ, मैं राधे एंड किसी का भाई किसी की जान पर भी वंस अगेन बना चुका हूँ, तो वो भी चेकआउट कर लेना। एंड हाइप, लाइक, सब्सक्राइब सब कर दो।